डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग फुल फिनिशिंग से देखने के लिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। और ये जो ब्लाउज है बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया। और ये है फुल मेजरमेंट। और ये है ब्लाउज का अस्तर का कपड़ा, ये लिया था मैंने 60 सेंटीमीटर। और ये है बैक साइड, तो बैक साइड के लिए मैंने जो लेंथ लिया है 14.5 इंच। और शोल्डर है 6 इंच। और उसका जो बैक नेक है उसका हिसाब से ही शोल्डर लेना पड़ता है। और आर्म होल है 6.5 इंच, क्योंकि जो ब्लाउज के पीछे की नेक है उसके हिसाब से हमारा शोल्डर और आर्म होल होती है। तो ये चेस्ट मैंने लिया है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। और अभी इस तरह से मार्क कर लूँगी। आर्म होल गुलाई के लिए इस साइड से 1.5 इंच ले लूँगी। अभी जो आर्म होल है उसका हाफ से इस तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। आर्म होल की मिडिल से गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक विड्थ है 3 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने लिया है 3 इंच। और जो बैक नेक है उसका मैंने 3.5 इंच में इस तरह से एक मार्क कर लिया। और गले का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो दूसरा डिज़ाइन भी कर सकती है। ये बोट नेक होगा, जो पीछे का डिज़ाइन है वो बोट नेक हिसाब से होगा। तो इस साइड में आप लोगों का हिसाब से जो डिज़ाइन देना चाहती है तो आप लोग डिज़ाइन दे सकती है। तो मैंने इसमें थोड़ा अलग सा डिज़ाइन बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है, लेकिन आप लोग सिंपल रखेंगे तो शोल्डर गिरने का बहुत ही चांस है, क्योंकि मैंने ये जो नेक का चौड़ाई है मैंने ज़्यादा रखा। तो आप लोग जो पीछे वाला सिंपल रखेंगे तो उसका पीछे डोरी ज़रूर लगाना। और मैंने हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दिया। अभी कर लूँगी कटिंग। और ये है बैक पार्ट। और आप लोग चाहे तो दूसरा डिज़ाइन भी दे सकती है। तो मैंने ये डिज़ाइन दे दिया है। मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा इसलिए। और बैक साइड में डोरी होगा, दो डोरी होगा, इसमें भी डोरी और उस ऊपर में भी डोरी होगा। तो बैक पार्ट हो गया। अभी फ्रंट पार्ट के लिए मैं पेपर में कटिंग करूँगी, क्योंकि पेपर में कटिंग करने से जो अस्तर का फैब्रिक है बहुत ही कम लगता है, इसलिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि नीचे बेल्ट के जो बेल्ट है उसका फोल्ड करने में चले जाएगा 1 इंच, इसलिए। और टोटल लंबाई मैंने लिया है 15.5 इंच। और शोल्डर लिया है 6 इंच। और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। और चेस्ट है 34 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल गुलाई है वो 1 इंच लिया है मैंने। फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच। अभी साइड से भी इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। अभी जो आर्म होल है उसका मिडिल से इस तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक का चौड़ाई मैंने लिया है 3 इंच। फ्रंट नेक का वेट 3 इंच। और फ्रंट नेक का डीप है 6.5 इंच। तो अभी उसको इस तरह से गले का शेप दे दूंगी। और ऊपर से 11.5 में एक मार्क कर लूँगी बेल्ट के लिए। ये है बेल्ट के लिए। और नीचे से जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट फोल्ड करने के लिए। अभी जो कटोरी है तो कटोरी के लिए मैंने लिया है 5.7 इंच।
इसमें कटोरी का शेप होगा। तो इस साइड से 2.5 इंच नीचे और एक मार्किंग करना है, और जो मैंने गले का नेक लिया था गला, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्क करना है। अभी ये तीनों मार्क को एक साथ जॉइन करना है। तो जो कटोरी है उसका मैंने अच्छी तरह से मार्क कर लिया। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक मार्क कर लेना है, और उसका मार्क का लंबाई रखना है 2.5 इंच, 2.5 इंच, और इस साइड से भी 3 इंच और ये साइड से भी 3 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लेना है। अभी ये तीनों मार्किंग को एक साथ मार्क कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो लगभग हो ही गया। और बेल्ट के लिए ऊपर 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लेना है, उसका अच्छी तरह से इस तरह से शेप दे देने का है। तो बेल्ट का शेप दे दिया। अभी 1/2 इंच इसी तरह से शोल्डर डाउन कर दूंगी। तो मेरा जो ये मार्किंग करना हो गया। अभी करूँगी काटिंग। तो काटिंग के लिए बेल्ट मैंने पहले काट कर लिया है। तो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट कपड़ों में भी काटिंग कर सकती है इस तरह से, लेकिन मैंने कपड़ों में काटिंग नहीं किया है क्योंकि कपड़ों में काटिंग करने से कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पेपर में काट किया है। उसके बाद पेपर को कपड़े में रखते हुए काट कर लूँगी। आप लोग डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा। मतलब मैंने तो अस्तर का फैब्रिक 60 सेंटीमीटर लिया है, तो इस तरह से डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो 1 मीटर तो लग ही जाएगा। तो हमारा दोनों पार्ट निकल गया है। अभी इस दोनों को बड़ा करना है। फ्रंट का जो कटोरी है वो बड़ा करना है। फ्रंट का कटोरी छोटा पड़ गया ना, इसलिए बड़ा करना है। तो वही इस तरह से मैंने रख के एक मार्किंग कर लिया। अभी साइड से इस साइड से 1 इंच में एक मार्क कर लूँगी, और इस साइड से ऊपर में 1/2 इंच अभी उसको मार्किंग कर लूँगी। अभी इस साइड से 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच में एक मार्किंग कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से डॉट डॉट देते हुए मार्क कर लेना है। अभी नीचे से 1 इंच नीचे और इस साइड से 1/2 इंच और इसी साइड से 1/2 इंच लेते हुए मार्किंग कर लेना है। तो हो गया। इस साइड से मैंने 1 इंच लिया, अभी इस साइड से 1 इंच, अभी इसमें भी 1 इंच और इस साइड से 1/2 इंच। मैंने 1/2 इंच लिया था ना, 1/2 इंच। तो हो गया। अभी करूँगी काटिंग। आप लोग इसी तरह से काटिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगा। आप लोग कभी कभी बोलती हो ना कि कटोरी अच्छी तरह से बन के रेडी नहीं होता है, मतलब कटोरी अच्छी नहीं होता है, तो आप लोग सही से काटिंग करना, तो अभी जाके कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट कर लिया। उसको लेंथ आया है 18, मतलब 18 नहीं 8, और उसका चौड़ाई मैंने लिया है 4। अभी 1 इंच में एक मार्किंग कर लिया नीचे ऊपर से, और नीचे से 1/2 इंच और ऊपर से 1 इंच। अभी उसको इसी तरह से मैंने डॉट डॉट देते हुए मार्किंग कर लूँगी, उसको कटिंग कर लूँगी। तो ये वीडियो जो है वो आप लोग ध्यान से देखना, उसके बाद कटिंग करना। आपका जो कटोरी आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोग देख सकती हो इस तरह से होगा कटोरी, और इस तरह से आप लोग चेक कर लेना। अभी इस तरह से रखते हुए सिलाई करना है। अभी इस ऐसे हो जाएगा। तो मेरा ये पार्ट हो गया है। अभी कपड़ा में रखते हुए उसको कटिंग कर लूँगी।
तो आप लोग देख सकते हो कपड़े में जो अस्तर का फैब्रिक है, फैब्रिक में इस तरह से आप लोग बैठाते हुए एक पिन मार कर लेना। तो जो अस्तर का कपड़ा है वो बहुत ही कम कपड़ों में ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा, नहीं तो जो अस्तर का फैब्रिक है वो ज़्यादा लगेगा। तो हो गया। और आप लोग चाहे तो इस तरह से पेपर कट करके रख सकती है। आप जब भी ब्लाउज़ बनाओगे इस पेपर के साथ साथ कट करते हुए ब्लाउज़ बना सकती है। तो मैं उसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। आप लोगों ने मुझे बोला कि दीदी ये जो कटिंग है वो कपड़े में डायरेक्ट कपड़े में कैसे कटिंग करें वो दिखाओ। तो मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया है कटिंग, आप लोग डायरेक्ट कपड़ों में रख कर भी इस तरह से कटिंग कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा जो कपड़ा है वो ज़्यादा लगेगा। और पेपर में कट करके बनाएंगे तो जो कपड़ा है वो बहुत ही कम लगेगा। तो मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है वो सिर्फ 60 सेंटीमीटर में लिया है, 60 सेंटीमीटर लिया है। तो 60 सेंटीमीटर में ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मैंने जैसे दिखाया है कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करना। और टिचिंग भी आप लोगों को मैं जैसे दिखाऊंगी वैसे टिचिंग करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरह से ब्लाउज़ का फिनिशिंग भी आएगा। और जो ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए मेजर कर लूँगी। तो जो स्लीव है उसके लिए मैंने ले लूँगी। तो स्लीव का वेट है 9.5 इंच। तो स्लीव के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। तो आप लोग स्लीव को इस तरह से 4 फोल्ड में ले लेना है कपड़े को। और स्लीव का लेंथ मतलब लंबाई मैंने 10.5 इंच लिया है और उसका चौड़ाई मैंने लिया है 9.5 इंच। और 3.5 में और एक मार्किंग कर लेना है, इस तरह से मार्क कर लेना है। तो मैंने जो 9.5 इंच है इसमें एक मार्किंग कर लिया है। और इस साइड से 2 इंच में और एक मार्किंग कर लेना है। और मुहूरी है 5.5 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। अभी इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो ऊपर से 1 इंच में इस तरह से रखते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर लूँगी। अब स्लीव का गुलाई का शेप दे दूँगी इसी तरह से। और जो ये मिडिल में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में गैप होना चाहिए 1/2 इंच। तो मेरा हो गया। और ये जो गैप है वो 1/2 इंच का गैप है। अभी कटिंग कर लूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इस तरह से थोड़ा ज़्यादा काट कर लूँगी। यह है फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने 2 फोल्ड में फ्रंट पार्ट साइड में काट कर लिया। तो मेरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी जो मेन फैब्रिक है तो मेन फैब्रिक में कटिंग कर लूँगी। तो पेपर से मैंने निकाल लिया है और ये छोटा छोटा पिन भी मैंने लगा लिया है, तो कभी भी कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। और ये है मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड कर लेना है। मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। तो 2 फोल्ड करते हुए तो जो ये बैक नेक का डिज़ाइन है वो बैक नेक का डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है। मुझे अच्छा नहीं लगा था उसी डिज़ाइन, तो मैंने थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दे दिया है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो आप लोग जैसा डिज़ाइन चाहे वैसा ही दे सकती है, कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हो मैंने ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो अच्छी तरह से इसमें
एडजस्ट कर लिया है। अभी जो मेन फैब्रिक है थोड़ा बड़ा ज़्यादा रखते हुए मैंने कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होगा इसलिए। जो मेन फैब्रिक है वो बड़ा रखते हुए कट करने से सिलाने में बहुत ही आसानी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मेन फैब्रिक रखते हुए कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से सारे पार्ट को कट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो जो स्लीव है उसका लेंथ मैंने ज़्यादा रखा था, तो ये जो डिज़ाइन है स्लीव का डिज़ाइन, तो ये स्लीव का डिज़ाइन मिडिल में आ जाती है, मतलब जो स्लीव का लेंथ रखने से। तो इसलिए जो स्लीव का लेंथ है वो मैंने कट कर लूँगी, छोटा कर लूँगी स्लीव। इतना स्लीव का लेंथ नहीं रखूँगी, नहीं तो ये जो डिज़ाइन है वो मिडिल में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए स्लीव का जो डिज़ाइन है वो बाद में काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट कर लूँगी स्लीव का। तो मेरा जो ये कटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। अभी करूँगी टिचिंग। तो टिचिंग के लिए मैं मशीन पे आ गया। तो आप लोग देख सकती हो ये है जो बैक नेक है, बैक नेक का डिज़ाइन बहुत ही क्यूट डिज़ाइन है, मतलब बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो मैंने पहले थोड़ा अलग बनाया था, बाद में ये कट कर लिया। तो आप लोग चाहे तो वैसे डिज़ाइन भी कर सकती है। अभी जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक रख दिया है। अभी साइड की तरफ से, मतलब साइड से सिलाई कर लेना है। आप लोगों को जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही टिचिंग करेंगे और कटिंग करेंगे, तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% फिटिंग एंड फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करना, तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। आप लोग एक बार ट्राई तो करिए। मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे कटिंग और टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो जो ये कपड़ा है अस्तर का वो सिलाना कंप्लीट हो गया है। और जो मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक कट कर रही हूँ, कट करके फेंक दूँगी। अस्तर का फैब्रिक नहीं कट करना है, सिर्फ जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो कट कर लेना है। तो आप लोग देख सकती हो अभी मैंने 1 इंच का ये अस्तर का फैब्रिक ले लिया। आप लोग चाहे तो मेन फैब्रिक भी ले सकती है गले का फिनिशिंग देने के लिए। अभी मैं इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए पूरे गले में सिलाई कर लूँगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है, बड़ा नहीं। तो अस्तर का जो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया था। चौड़ाई 1 इंच और लंबाई जितना गले का हिसाब से लेना चाहिए उतना ही ले लेना है। और छोटा छोटा प्लेट डालते हुए पूरे जो नेक है नेक में सिलाना है। और जो लोग मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा ये जो नेक है वो इस तरह से सिलाना हो गया है। अभी पूरे गले में छोटा छोटा काट डालना है। तो काट इस तरह छोटे छोटे काट करने से जो गले का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आती है। और जो अस्तर का फैब्रिक है इस तरह से उल्टाते हुए अस्तर का फैब्रिक में और एक सिलाई डाल देना है। तो एक सिलाई मैंने डाल दिया है अस्तर का फैब्रिक में। मेन फैब्रिक में सिलाई डालना नहीं है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए
और एक सिलाई डाल दूंगी बैक साइड में। आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक गले के डिज़ाइन में लगाएंगे तो गले का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत से फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। आप लोग चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकती है। और आप लोग देख सकती हो जो गले का शेप है वो कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और ये जो ब्लाउज़ है बैक साइड है, तो बैक साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए साइड में 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ते हुए 4 फोल्ड करते हुए छोटा सा काट कर लेना है। अभी इसमें टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने 3 या 4 इंच का लंबाई दे सकती है ब्लाउज़ का टेकन। तो टेकन देना हो गया। अभी नीचे फिनिशिंग के लिए इस तरह से 1 इंच का पट्टी लगाऊंगी। तो 1 इंच का मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे फिनिशिंग देने के लिए। तो एक सिलाई डाल दिया है। अभी उसको फोल्ड करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है इसमें और एक सिलाई डाल देना है। अभी उसको फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो ये हो गया है मेरा जो बैक का डिज़ाइन है वो। और बैक का डिज़ाइन में डोरी भी होगा। अभी ये दोनों पार्टों को इस तरह से रखते हुए चेक करते हुए सिलाना है। आप लोग चेक करते हुए नहीं सिलाएंगे तो दोनों जो पार्ट है वो एक साइड में कभी कभी हो जाती है। तो दोनों पार्टों को एक साथ बिछाते हुए देखते हुए उसके बाद सिलाना है। तो मैंने ये सिला लिया है दोनों पार्ट। अभी ये पार्ट सिलाऊंगी। तो मैंने आप लोगों को एक एक पार्ट ही सिलाना दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया था इसलिए। तो ये जो कटोरी है दोनों पार्टों को एक साथ बिछाते हुए देखते हुए उसके बाद सिलाना चाहिए। नहीं तो एक एक करके सिलाएंगे तो जो पार्ट है वो कभी भी उल्टा पुल्टा हो सकती है इसलिए। तो ये पार्ट भी इसी तरह से देखते हुए उसके बाद चेक करते हुए सिलाना है। तभी जाके आपका जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट सिलाई होगा। नहीं तो आप लोग देखेंगे तो जो एक साइड में ही सिला के रख दिया उसके बाद खुलना पड़ता है। तो एक एक पार्ट इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ सिलाना है। तो हो गया। अभी सिलाऊंगी बेल्ट। बेल्ट को भी इसी तरह से रखते हुए चेक करते हुए सिलाना है। दोनों पार्ट एक साइड में सिलाना नहीं है। और मेरे चैनल में बहुत सारी कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो अपलोड किया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और ये है स्लीव। तो स्लीव के लिए भी इस तरह से रख दूंगी दोनों पार्ट। और ये है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट की तरफ लेना चाहिए। स्लीव भी दोनों को एक साथ रखते हुए चेक करते हुए उसके बाद सिलाना चाहिए। और जो स्लीव का लेंथ है वो मैंने थोड़ा कम कर लिया है क्योंकि डिज़ाइन मिडिल में पड़ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में इसलिए। तो एक सिलाई लगा लिया है। उसके बाद स्लीव को उल्टा करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है उसमें और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इस तरह से रखते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। इस तरह से स्लीव सिलाएंगे तो स्लीव का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आती है।
और आप लोगों को जैसे दिखाया है एक एक पार्ट आप लोग इस तरह से चेक करते हुए सिलाएंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो 100% अच्छा ही होगा। तो सिलाना कंप्लीट हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है मतलब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो काट कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक काट करना नहीं है, सिर्फ मेन फैब्रिक काट करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो। तो वीडियो को मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वही काट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट करना हो गया। अभी ये आप लोग देख सकते हो एक एक पार्ट कितने अच्छी तरह से फिनिशिंग से मैं काट कर लिया। तो अभी ये कटोरी के लिए भी इस तरह से देखते हुए सिलाना है। तो भी एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने इसी तरह से एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जो जॉइन है जॉइन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और टेकन के लिए एक मार्किंग कर लेना है और टेकन देना है कटोरी में। अभी और एक सिलाई डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है वो कितना अच्छी तरह से हो गया है। अभी इस पार्ट को भी इसी तरह से सिलाऊंगी। एक सिलाई दे देना है। अभी जो जॉइन है जॉइन दोनों को एक साथ रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है। अभी इसको इस तरह से रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है। तो हो गया। आप लोग देख सकते हो कटोरी जो कटोरी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया। अभी जो ये पार्ट है ये पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए सिलाते जाना है, जॉइन देना है। थोड़ा थोड़ा कपड़े को लेना है और थोड़ा थोड़ा करके सिलाना है। और आप लोग देख सकती है जो कटोरी कितना खूबसूरत से रेडी हो गया। अभी नीचे बेल्ट भी लगाना है इसी तरह से। धीरे धीरे सिलाई करना है, स्पीड नहीं, स्पीड करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल रही हूँ बेल्ट के ऊपर और एक सिलाई डाल दूँगी उसके पास में। तो जो ब्लाउज़ है उसका फिनिशिंग मतलब देखने में बहुत ही अच्छी होता है और कटोरी भी बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया। अभी ये पार्ट को भी इसी तरह से जॉइन कर लूँगी और ये पार्ट नीचे से जॉइन करनी है। पहले वाला कटोरी ऊपर से जॉइन किया था और नेक्स्ट वाला कटोरी एक कटोरी मैंने ऊपर से जॉइन किया और एक कटोरी नीचे से जॉइन किया। अभी बेल्ट को भी इसी तरह से रखते हुए चेक करते हुए बेल्ट भी लगाना है। आप लोग मुझे बहुत ही कमेंट करके बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि कटोरी अच्छी तरह से बन के रेडी नहीं होती है, मतलब कटोरी का शेप अच्छी नहीं आती है और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जो ब्लाउज़ का काटिंग है काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोग देख सकते हैं उसका जो कटोरी है वो कितनी अच्छी तरह से हो गया।
और ये जॉइन भी देख लेना है आप लोग, जॉइन टू जॉइन मिलना है, नहीं मिलेंगे तो उसका फिटिंग अच्छा नहीं होगा। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए जो बेल्ट है, बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों को चेक करके उसके बाद फोल्ड कर लेना है। चेक नहीं करेंगे तो जो फ्रंट पार्ट ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए तो दोनों को मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर लिया और बेल्ट के लिए भी फोल्ड कर लिया। तो आप लोग हमेशा ही ब्लाउज चेक करते हुए, मतलब देख के उसके बाद सिलाएंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो 100%। और आप लोग देख सकती हो ये जो जॉइन है, बेल्ट का जॉइन, ऊपर एक कटोरी का जॉइन, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये होगा राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी इसी तरह से लगाना चाहिए। और ये जो कटोरी का जॉइन है, जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना है। इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट में जो जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना है। आप लोग देख सकती हो जो हुक पट्टी है उसका जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। बहुत लोग इसी तरह से गलती कर बैठती हो कि हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं देती हो, तो हुक पट्टी अच्छी तरह से सिलाई नहीं होगा तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं होगा। और ये आप लोग देख सकती हो कितना अच्छा लग रहा है हुक पट्टी सिलाई करने में। अभी जो ये राइट साइड का पार्ट है, मतलब लेफ़्ट साइड का पार्ट है, तो लेफ़्ट साइड का पार्ट को भी इसको उल्टा करते हुए सिलाना है। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में जो हुक पट्टी है वो मैंने ज़्यादा ले लिया है, फैब्रिक हुक पट्टी के लिए फैब्रिक ज़्यादा लिया है। तो उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई और एक सिलाई डाल देना है। अभी उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो इसमें हुक का घर होगा, बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। तो आप लोग देख सकती हो ये जो हुक पट्टी है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा ही है। तो आप लोग वैसे ही हुक पट्टी लगाएंगे तो आपका जो फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो अभी नेक के लिए मैंने ये 1 इंच का फैब्रिक ले लिया फिनिशिंग, नेक फिनिशिंग देने के लिए। अभी इसको भी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाना है नेक, फ्रंट नेक। अभी इसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक में सिलाना है। तो भी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो ये आप लोग देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो गया और मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से जोड़ते हुए पिन भी लगा लिया। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए शोल्डर सिलाई कर लेना है। तो अभी शोल्डर सिलाना हो गया और साइड से भी इसी तरह से दोनों को रखते हुए एक एक सिलाई डाल दूंगी और एक्स्ट्रा को कट कर लूँगी।
एक्स्ट्रा इस तरह से फैब्रिक रह जाएगा तो आप लोग काट कर लेना। अभी लगाऊंगी स्लीव, तो स्लीव को भी फ्रंट साइड में ज़्यादा काट किया है ना, तो फ्रंट साइड में लगाऊंगी और स्लीव को इस तरह से मिडिल में छोटा सा काट कर लूँगी। और शोल्डर है, शोल्डर्स की मिडिल से ये स्लीव लगाना है, तो आप लोग शोल्डर की मिडिल से ये जो स्लीव लगाएंगे तो आपका स्लीव बहुत ही खूबसूरत से रेडी हो जाएगा। नहीं तो स्लीव मतलब साइड से स्लीव लगाएंगे तो कभी भी स्लीव का छोटा बड़ा हो सकती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है। कभी कभी जो लोग न्यू सिलाई कर रही है ब्लाउज़, वो लोग तो ये मिडिल से ही स्लीव लगाना। तो स्लीव मिडिल से लगाएंगे तो आपका जो स्लीव है उसका बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से हो जाएगी। कभी कभी हो जाती है ना, पीछे से झूल पड़ जाती है, तो मिडिल से आप लोग ब्लाउज़ सिलाएंगे तो झूल भी नहीं आएगा। और मैंने फिटिंग के लिए भी ये मार्किंग कर लिया, तो अभी फिटिंग के लिए और एक सिलाई डाल दूंगी। ये है फिटिंग का सिलाई। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो एक्स्ट्रा कपड़े को भी इसी तरह से अंदर घुसाते हुए एक सिलाई डाल दूंगी। इसी तरह से सिलाने से जो ब्लाउज़ का फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अभी मैंने उल्टा कर लिया और ये आप लोग देख सकती हो कितनी अच्छी तरह से जो ब्लाउज़ का कटोरी है वो भी रेडी हो गया, और जो स्लीव लगाना है वो कितनी अच्छी तरह से हो गया। और आप लोग देख सकती हो ये है बैक नेक डिज़ाइन। मैंने ये डिज़ाइन दिया है बैक नेक में, दो डोरी में हो गया। और ये जो बैक नेक का डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, दोनों डोरी। और ये है फ्रंट साइड। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टीचिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।